जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं ले आया हूँ आपके सामने कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक पेपर जो लीक होकर हमारे पास आ चुका है। हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो लीक होकर अभी अभी हमारे पास आ चुका है। बिल्कुल ही आपके सामने ये पेपर बिल्कुल ही ऐसा कि ऐसा दिखाई देगा। और हम बता देते हैं इस पेपर का समय 3.25 घंटे रहने वाला है और 70 नंबर के यहाँ पर आपके पूर्णांक है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पर आपके अनुक्रमांक लिखने हैं और आपको यहाँ पर शब्दों में लिखने हैं, यहाँ पर आपको अंकों में। इससे पहले हम आप अनुदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर सामान्य अनुदेश क्या है? परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे, ये आपको ज़रूरी है। इसके बाद आता है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार आपको अंकित कर दिया होगा। इसके बाद आता है जनरल इंस्ट्रक्शन, ये आपका इंग्लिश में है जो इसी प्रकार ट्रांसलेशन हुई है, इसकी मतलब ट्रांसलेट हुई है। ये क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न है। क्या है कि इसमें रूस के सामूहिक खेतों को कहा जाता है। इसमें क्या आ जाता है? कुलक। इसके बाद आता है आधुनिक समाजवाद का जनक है। इसमें आपको क्या करना है? कार्ल मार्क्स। इसके बाद आता है गद्दी किस प्रदेश का चारावायक समुदाय है? यह आप जानते हैं सभी विद्यार्थी, इसका आंसर आ जाएगा द। इसके बाद आता है आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बिल्कुल ही सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट में देना है आपको। इसके बाद चलते हैं 5वां क्वेश्चन। क्या कि भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है? ये तो आपको बिल्कुल ही पता होगा। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है हाँ बच्चों। तो इसके बाद आता है 6वां क्वेश्चन। क्या है कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? आप बताइए यहाँ पर आंसर, किस राज्य की यहाँ पर पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती? वह आपका यहाँ पर महाराष्ट्र। इसके बाद आता है भारत की मानक यामोत्तर रेखाएं निर्धारित है, तो वह है क्या है आपको यहाँ पर? 97 डिग्री। इस प्रकार से ये आपको करना है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दक्षिण भारत का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हाँ बच्चों। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन। क्या है कि जनता का शासन किस प्रकार की शासन व्यवस्था में होता है? जनता का शासन आप जानते हैं लोकतंत्र में होता है। इसके बाद आता है ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? ज्ञान और उद्यम को कहा जाता है यहाँ पर कार्यशील पूंजी। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ से पहले हम लिखित स्थानों को पूर्ति करते हैं। क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, आपको इसका आंसर देना कमेंट में। विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको यहाँ पर बताना है। अब आ जाता है उत्तरी मैदान के पुरान जलोढ़ को कहा जाता है खादर। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है जो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं। आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट में देंगे। इसका जानते हैं आप यहाँ पर इसका आंसर। अब आ जाता है भारत में अधिकतर प्रवास खाली जगह से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का। इसके बाद आता है स्वास्थ्य एवं पर्यटन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। इसके बाद आता है आपका 18वां क्वेश्चन। क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? नदीय द्वीप आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हाँ बच्चों। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही पेपर आपके सामने दिखाई देगा। हम आपको बता देते हैं जो डंडी क्या है। डंडी आप जानते हैं बिल्कुल ही। बावर किसे कहते हैं? खादर और बावर है, इसमें आप जानते हैं यहाँ पर। इसके बाद आता है 21वां भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? या आप जानते हैं यहाँ पर इसकी नियुक्ति जो आपके क्या होते हैं राष्ट्रपति वही करते हैं। इसके बाद आता है संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह होता है जिसमें हम किसी देश को चलाया जाता है, उसी हम संविधान कहते हैं। इस प्रकार हमारा भारत देश का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। इस प्रकार आपको ये आंसर लिखने हैं। अब आता है कर्मिनटन से क्या आशय है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये एक लाइन का आंसर है, इसको कमेंट में देना है। इसके बाद आता है भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियों का आपको नाम लिखना है। हाँ तो इसका आंसर आपको नाम
कमेंट में लिख देना है। मैं कमेंट में आपका इसका आंसर देखूंगा और आपको यहाँ पर यदि आप पे नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा इसका आंसर। हाँ, तो आ जाती है आम्र वर्षा किसे कहते हैं। आम्र वर्षा तो आप जानते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद आता है 26वां क्वेश्चन, प्राथमिक क्षेत्र में किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पर्यटक, इस प्रकार से आप यहाँ पर अनेक उदाहरण है उनको ले सकते हैं। अफवाह तंत्र क्या है, इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। अफवाह तंत्र क्या होता है। अफवाह तंत्र वह तंत्र होता है, अफवाह तंत्र क्या होता है, ऐसा तंत्र। इसका आंसर बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कमेंट में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। अब आता है भारत में निर्धनता के कोई दो प्रमुख कारण आपको लिखना है। निर्धनता, उसके दो कारण आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद आता है किसके कारण होती है, वो आपको लिख देंगे। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। निर्धनता रोजगार की कमी से होती है, रोजगार कम मिलता है यहाँ पर। इसके बाद आता है स्वाभाविक व्यवसायिक मध्य अधिकार क्या है। वह अधिकार जिसकी सहायता से आप यहाँ पर वोटिंग करते हैं ना, वो इसी को स्वाभाविक व्यवसायिक मताधिकार कहते हैं। अब आ जाता है 30वां क्वेश्चन, क्या है कि धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। कि किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, लोकतंत्र देश है अपना भारत देश। इसमें क्या है कि धर्म निरपेक्षता, कि धर्म निरपेक्ष होता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म के प्रति आप यहाँ पर सहज रहे। अब आता है मौसम व जलवायु में अंतर। ये आप सभी ग्रामीण क्षेत्र के होंगे और शहरी क्षेत्र के भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो आप इसका आंसर तो लिख देंगे, मौसम व जलवायु में अंतर। अब आ जाता है कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। कोरियोलिस बल, आप जानते हैं कोरियोलिस बल, इसका आंसर आपको देना है। आपकी एक्सीलेंट बुक है उसमें से देखना है बिल्कुल ही। इसके बाद आता है धंगर चरवाहा समुदाय के प्रमुख विशेषता आपको लिखनी है। अब 34वां क्वेश्चन हम बता देते हैं आपके लिए क्या है। लेनिन की प्रमुख मांगे कौन सी थी, उन्हें किस नाम से आप जानते हैं। और ये पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यही पेपर 100% आएगा। इसका आंसर आप यदि पूरे आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं वीडियो में, तो आप इसका आंसर स्वयं भी मिला ले, क्योंकि ज़्यादा समय की वीडियो होने के कारण मैं आपको आंसर कम ही बता पाऊँगा। इसके बाद आता है यहाँ पर 35वां क्वेश्चन, लोकतंत्र से क्या आशय है। लोकतंत्र क्या होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार ये लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता को जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। अब चाहता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य से आपको बतानी है। इसका आंसर भी आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 36वां क्वेश्चन आपने कर लिया है। इसके बाद 37वां क्वेश्चन है, क्या है 37वां क्वेश्चन, कि स्टालिन ने खेतों के सामूहिकरण का फैसला क्यों लिया। इसका आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा आपकी यहाँ पर पुस्तक में, या आप यहाँ पर एक्सीलेंट बुक में भी देख सकते हैं इसका। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी को तो आप बिल्कुल सिंपल जानते हैं। प्रच्छन्न और मौसमी, प्रच्छन्न जिसमें प्रश्न वो होती है जो इसके पास खाने के लिए बेरोजगार रहता है, मतलब इसका आपको कर देना है, ये भी आप जानते हैं। और बताए भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो इसको बताना है आपको। संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसको लिखना है। 41वां क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। या आपके यहाँ पर दीर्घ और तारात्मक प्रश्न आएंगे। अब है 42 क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों का मूल्यांकन आप यहाँ पर करने हैं। भारतीय मरुस्थल के किस नाम से जाना जाता है, इसकी आपको यहाँ पर 3 विशेषता लिखनी है। और ये है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य प्रमुख घटना है। ये तो आपका आंसर आता ही आता है ये प्रश्न, ये बिल्कुल ही सिंपल, यही पेपर आपके सामने दिखाई देगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है 45वां मानचित्र, आप जानते हैं बिल्कुल ही, मानचित्र आप
मानचित्रों को तो आप बिल्कुल ही जानते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।